हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका इंतजार खत्म हुआ। लीजिए, आ गई है आपकी एस्ट्रो एंजल आपको ऐसी बहुत सी बातें बताने जिनसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं आज के शो में क्या होगा खास। आज मैं आपको बताऊंगी कच्चे आलू से कैसे दूर हो सकती है घुटने की दर्द और सूजन। सपने में अगर खुद को बच्चा बना हुआ देखें तो क्या है इसका मतलब? नाम सम्मान कमाने का क्या है गुड लक मंत्र? इसके अलावा रोजाना की तरह होगा आपका राशिफल, गुड लक नंबर के अनुसार आपका भाग्य और आज कौन बनेगी आपकी लेडी लक। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के एंजल मंत्र की। कई लोगों को घुटने में दर्द की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से उठने बैठने या चलने में परेशानी होती है। खास सीढ़ियां उतरने में तो बहुत ही परेशानी होती है। घुटने में दर्द टिश्यूज के फटने के कारण हो सकता है। घुटने पर चोट लगने से, किसी तरह की खिंचाव की वजह से, खेल कूद काम काज से, वजन बढ़ने से या फिर अर्थराइटिस के कारण हो सकती है ये परेशानी। बढ़ती उम्र के कारण आ सकती है परेशानी। आज के एंजल मंत्र में मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान नुस्खे जिनसे घुटनों के दर्द से छुटकारा मिलेगा। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं खीरे की। घुटनों का दर्द दूर करने के लिए भोजन में खीरा अधिक मात्रा में खाना लाभदायक होता है। खाली पेट एक फांक लहसुन की रोजाना खाएं, उससे भी फायदा होगा। अगर घुटने पर दर्द के साथ साथ सूजन भी है तो कच्चे आलू को पीसकर उसका लेप घुटने पर लगाएं, सूजन और दर्द में आराम मिलेगा। बथुआ जो होता है उसके पत्ते लें, उसके पत्तों को पीसकर उसका रस निकालकर सुबह खाली पेट पीने से आराम मिलता है। रात को सोते समय 1 कप गर्म दूध लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज पिएं। आप देखेंगे यकीनन आपको फायदा दर्द में नजर आएगा। इसके अलावा 1 मुट्ठी मेथी के बीज भूनकर पीस लें, उन्हें रख लें भूनकर और उसमें थोड़ा गर्म नारियल तेल मिलाएं और उससे गाढ़ा पेस्ट बना लें। वो जो लेप है उस लेप को आपने घुटने पर मलना है, लगाना और उसके ऊपर गर्म पट्टी बांध लेनी है। ये चीज रोज तब तक करें, रोज तब तक इस लेप को लगाएं जब तक आपको आराम ना मिले। जल्द ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आप सपने में अपने आप को बच्चे के रूप में देखते हैं तो क्या है इसका मतलब? जी हाँ, अगर सपने में आपने अपने आप को बच्चे के रूप में देखा तो इसका इशारा ये है कि आपको कोई काम दोबारा करना पड़ सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप निडरता से आगे बढ़े, आपके काम सिद्ध होंगे, संपन्न होंगे, चाहे समय अनुकूल हो या नहीं। साथ ही आपको ये भी कहा जाता है अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं तो आप शनिवार के दिन काली मंदिर में नारियल भेंट करें। माँ काली के आशीर्वाद से बनेंगे आपके काम। चलिए जानते हैं आज के ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के बारे में क्या कह रहे हैं। रोज की तरह सबसे पहले लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि। आज तो आप लोग अपनी आय को लेकर संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। अपनी इस आय को, इनकम को बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आप काम दे रहे हैं उस हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे, प्लान करेंगे कि किससे और कैसे और कब बात करनी है आपने। साथ ही आज के दिन किसी क्लाइंट की वजह से थोड़ी परेशानी आ सकती है। हो सकता है वो आपको बहुत अच्छे से बार्गिन कराने वाला है या उसकी वजह से आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप अपनी उस पर चलाने के लिए डिटर्मिन्ड रहेंगे, फर्म रहेंगे। तो आपको कहा जाता है आप वाइज बने, टैक्टफुल बने ताकि आपकी थोड़ी बहुत चल पाए। और क्लाइंट संग संबंध बनाए मधुर, क्लाइंट से किसी बात को लेकर डिस्प्यूट ना आने दें। साथ ही आज के दिन आपने अपने काम में एसोसिएट संग भी किसी प्रकार के विवाद से बचना है। उसके काम तो आप संवार रहे हैं लेकिन उस संवारते हुए काम का एहसान उस पर ना जतलाएं आप। आपके लिए ये दिन बेनिफिशियल रहने वाला है। अपनी कोई तमन्ना, अपनी कोई इच्छा पूरी कर पाएंगे आज आप और प्यार को भी प्यार से समझ पाएंगे, यानी प्रेमी को समय देंगे। अपनी जिद उससे कुछ मनवाते हुए नजर आ रहे हैं आप। आपको कहा जाता है आज के दिन मंगलवार का दिन है और आपके राशि स्वामी भी मंगल हैं। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ के इस दिन की शुरुआत करेंगे तो ये दिन आपके लिए रहेगा काफी शुभ। बारी आती है टॉरस यानी वृश्चिक राशि की। आज तो आप अपने एम्बिशंस, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको कहा जाता है ज़रूर अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़रूर देखें कि क्या संभव है, और जो संभव है उसी के हिसाब से ही अपने रास्ते को तय करें। अगर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा आप बना लेंगे जो संभव ही नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत, सारे एफर्ट्स व्यर्थ जाएंगे। तो क्यों ना ऐसे एम्बिशंस बनाएं जो अचीवेबल है, जिन्हें आप पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और उस हिसाब से प्लान करें, आगे बढ़े ताकि हो सके आप कामयाब। दफ्तर के माहौल में आज थोड़ा कॉपरेशन कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने काम खुद ही निपटाने होंगे, किसी से आज ज्यादा मदद की उम्मीद ना ही करें आप, बल्कि आपको हो सकता है किसी और का काम भी निपटाना पड़े। दुनियादारी अपनी तरफ से बखूबी निभाएंगे, लेकिन ये दुनियादारी थोड़ी बोझ सी भी लग सकती है आपको। हर चीज का आपको श्रेय व क्रेडिट मिले, ऐसे होंगे आपके प्रयास। ये श्रेय और क्रेडिट तो आपको आपके कर्मों का मिल जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान दें कि आप पर किसी प्रकार का कोई ब्लेम या आरोप ना आ पाए। अपने काम में, अपनी बातों में क्लियर रहना है, ताकि किसी ब्लेम में या किसी आरोप में ना फंस जाएं आप। बारी आती है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की। उच्च शिक्षा के छात्र हैं, हायर एजुकेशन के जो छात्र हैं, उन्हें पढ़ाई आज बर्डन लगने वाली है, बोझ लगने वाली है। आपको कहा जाता है पढ़ाई को बोझ ना समझे, ये ना समझे हाई क्या आफत है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बल्कि ये याद रखें यही बोझ आगे चल के आपके जीवन को सरल बना देगी, हल्का बना देगी। तो इस बोझ को हंसकर स्वीकारें आप। साथ ही आज के दिन चीज़ों को, लोगों को, काम को, व्यक्तियों को, हर बात को अच्छे से समझ पाएंगे आप, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसी के हिसाब से आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को या व्यक्ति को अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमें क्या करना है ये भी हम सही से तय कर पाते हैं और सही कर्म कर भी पाते हैं। काफ़ी जेनरस भी होने वाले हैं आज आप, और आज आप इग्नोर करेंगे किसी की गलतियों को, जो बहुत ही अच्छी बात है। और आप काफ़ी इग्नोरेंस बनने वाले हैं, और साथ साथ किसी को क्षमा भी करेंगे, जिससे जो भी गलती हो जाएगी उसे नज़रअंदाज करेंगे, ताकि ना उसको और ना आपके मन को किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सके। क्षमा दान करेंगे आप। पिता के लेकिन स्वास्थ्य का आपने खास ख्याल देना है, उन्हें शारीरिक कष्ट से बचा कर रखना है, और संबंधों में उनका साथ भी देना है, उनके काम भी संवारने और उनसे प्यार को भी बढ़ाना है। यात्रा पर, ट्रिप पर जाने के कुछ लोग आज प्लान्स बना सकते हैं। आपको कहा जाता है आज के दिन की शुरुआत गुड़ खाकर करें, गुड़ खाकर ही घर से निकलें, और अपने दिन को बनाएं और भी मधुरा। बारी आती है कैंसर यानी कर्क राशि वालों की। आज आप विफल हो सकते हैं अगर आपने लापरवाही बरती और किसी भी चीज़ में कम मेहनत की। तो आज का ये दिन आपको ज़्यादा मेहनत करने को कहता है, केयरफुल रहने को कहता है, सजग रहने को कहता है। साथ ही आज कोई आपकी निंदा कर सकता है, कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा सकता है। राय ये है ऐसे लोगों से दूर ही रहें आप, जिनसे आपको ये उम्मीद है कि जिनको इतना व्यवहार जिनका अच्छा नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता चलता कि मुझे किसकी बुराई करनी है, किससे कैसे पेश आना है। ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, ताकि आपको किसी प्रकार की निंदा ना सुननी पड़े। साथ ही आज के दिन आपने झगड़ों से भी बच कर रहना है, यानी अगर किसी से कोई बहस शुरू हो रही है तो वो बहस, वो आर्गुमेंट्स झगड़े में बदल सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि उस बहस को वहीं फुल स्टॉप लगाएं, आप झगड़े में ना पड़े। और कोई दो लोग झगड़ रहे हैं तो उनके बीच में भी ना जा टपके आप। मन से लेकिन आज थोड़े मेंटल एंजाइटी से आती हुई नजर आ रही है, किसी बात को लेकर दुख सा छा सकता है, रेस्टलेस हो सकते हैं। अपने मन को संभाल कर रखना है, पॉजिटिव रखना है और शांत रखना है। आज आप किसी को दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं, किसी का साथ देंगे, बांटेंगे उसके गम। बारी आती है लियो यानी सिंह राशि की। आज तो आपको कहा जाता है आपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ख्याल देना है, और संबंधों में भी प्यार को, आपसी समझ को बनाकर रखना है। उसकी बातों को, उसके नेचर को, उसके एक्शंस को उसकी जगह पर रहकर समझने की कोशिश करनी है। हो सकता है उसके निजी जीवन में, उसके काम में या फिर घर वालों से उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में उसकी बात को सुने ज़रूर, समझे ज़रूर, और फिर ही उसको कोई राय दें आप, और उसका साथ भी दें आप। साथ ही आज के दिन व्यवसायिक कंपटीशन में आगे रहने के लिए आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना है, डिटर्मिन्ड रहना है, हार नहीं माननी है, तभी जीत पाएंगे आप। व्यवसायिक स्थान पर कुछ लोग कुछ चेंजेस करा सकते हैं, कोई नया व्यवसायिक स्थान भी ढूंढ सकते हैं अपने लिए। विदेश सेटलमेंट के कुछ लोग आज प्लान्स बना सकते हैं, और अपनी कोई इच्छा पूरी करने की कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं आप। आपको कहा जाता है आज मंगलवार का दिन है, आपके लिए मंगल मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः का जाप करना रहेगा काफी शुभ। बारी आती है वर्गो यानी कन्या राशि की।
आज तो आपकी किसी बात को लेकर कोई विरोध कर सकता है, अपोज कर सकता है, या फिर आपके काम को ऑपोजिशन मिल सकते हैं, यानी रोक का सामना करना पड़ेगा आपको अपने डिसीजंस में, अपने काम में, अपने प्लान्स में। इसलिए आपने एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड रहना है और अगर आपको कोई अपोज करे तो पूरे तर्क और लॉजिक के साथ भी तैयार रहना है। आज कुछ स्ट्रगल्स आपको करने पड़ सकते हैं, काम में सरल राह नहीं दिख रही है, इसलिए थोड़े स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे आपको अपनी बात को पूरी करने के लिए। लेकिन आज किसी की बात आपको बुरी लग सकती है, ऐसे में आपको कहा जाता है बातें जो हैं वो बुरी लग रही हैं तो उनको सुने, अगर बुरा लग रही हैं तो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। उस बुराई का असर अपने मन और अपने काम पर ना आने दें, बस सुनकर उससे सीख लें जो भी सीख लेनी है आपने। अपने आप को रोग से या शारीरिक कमजोरी से बचा कर रखना है ताकि हेल्दी और फिट रह सकें आप, शारीरिक कोई समस्या आपको ना सता सके और ये कमजोरी काम में भी या घर के निजी जीवन में भी कोई बाधा का कारण ना बन सके। लीगल परेशानियों से भी आज आपने बचना है, लीगल कोई समस्या, कोई मामला बिगड़ सकता है, इसलिए कागजात की पूरी तैयारी रखनी है। लीगल मैटर्स में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या लीगल व्यक्ति से राय लेनी है वो राय जरूर लें और अपनी तैयारी को पूरी रखें आप। आपकी अगर अपना ऑफिस है या दुकान है तो उसमें आपने अपनी फोटो को लाल रंग के फ्रेम से सजाकर साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में लगाना है। इससे आपका नाम सम्मान बढ़ेगा, आपकी पहचान बनेगी, आपकी गुडविल बढ़ती है। घर में भी आप ऐसे कर सकते हैं, घर की जो साउथ डायरेक्शन की दीवार है, दक्षिण दिशा की दीवार है, उस पे लाल बॉर्डर वाले फ्रेम में अपनी तस्वीर को लगा सकते हैं, नाम सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप कॉन्शियस है, अपनी फोटो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं अपनी ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का या अपनी कंपनी का नाम गुलाबी या हल्के ग्रीन बैकग्राउंड में लाल अक्षरों से लिखा हुआ हो, अक्षर लाल होने चाहिए लिखे हुए, उससे आप उसको सजाएं और अपनी दक्षिण दिशा में, साउथ दिशा में तस्वीर की जगह इस नाम को, इस ब्रांड को घर और दफ्तर में लगाएं। इससे क्या होगा, आपकी कंपनी का नाम बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी, फेमस होगी आपकी कंपनी या आपका ब्रांड। फेंगशुई के अनुसार दक्षिण दिशा जो साउथ की दिशा है उसका कार्य तत्व होता है यश, इसीलिए ये चुनाव हमने किया या फेंगशुई ने किया कि दक्षिण दिशा में आपने इस तस्वीर को या इस ब्रांड नेम को सजाना है और रंग लेना है लाल, क्योंकि अग्नि तत्व होती है दिशा दक्षिण की और उसका रंग लाल होता है, तो लाल फ्रेम में लगाना काफी शुभ होगा। ऐसा करेंगे तो आप अपनी जीवन में नाम, सम्मान, यश, शौर्य में वृद्धि पा पाएंगे। चलिए जानते हैं बाकी की राशियों का राशिफल। सबसे पहले लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि। आज तो प्रेमी पर डोमिनेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं आप, या फिर उससे कोई अपनी जिद मनवाएंगे। प्यार में ध्यान दें, डोमिनेंस कभी कभी दिखाना ठीक है, जिद मनवाना भी ठीक है, लेकिन तब तक जब तक उसका असर आपके संबंधों पर नहीं पड़ रहा है। साथ ही आज के दिन निवेश के मामलों में आपने जोश में नहीं आना है, उत्तेजित हो कोई भी निवेश का फैसला नहीं लेना है, समय लेना है और केवल इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन पे नहीं चलना है, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना है, मार्केट को देखना है, फिर ये फैसला लेना है। निवेश से फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन खेल से जुड़े क्षेत्र में है तो ये दिन आपको कहता है कि आपका कोई मैच है तो आपको हार मिल सकती है अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही दिखाई या कंसंट्रेशन में कमी दिखाई। आप अपने हुनर को करेंगे आज प्रखर और कैसे इस हुनर को और प्रखर और अच्छा बना सके इसके लिए प्लान्स बनाएंगे। कुछ क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, हासिल करेंगे अपनी जो भी अचीवमेंट्स करना चाह रहे हैं उन्हें हासिल करेंगे। आज कुछ प्राप्ति आपको होती हुई नजर आ रही है, कहीं से कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा, बनेंगे आपके कुछ काम, कुछ मुकाम पहुंच पाएंगे आप, छू पाएंगे आप। लेकिन आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट की कोई समस्या आपको सता सकती है, इसलिए पेट दर्द से, स्टमक अपसेट से बचना है तो ध्यान दें कोई गलत चीज़, बाहर की कोई चीज़ ना खाएं जिससे आपका पेट खराब हो जाए। बारी आती है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। आज तो आप लोगों को वाहन संबंधित कोई समस्या से गुजरना पड़ सकता है, ड्यू है सर्विस तो कराएं, नहीं तो मैकेनिक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं आज। साथ ही अपनी मनचाही कार्यों में, हॉबी एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारा समय बिताने वाले हैं कुछ लोग। आज काम भी ऐसा ही अपने हाथ में लेंगे जिसमें आपका मन लग रहा है और दूसरे काम को आज छोड़ देंगे। उन्नति के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे, कुछ प्लान्स बनाएंगे जिससे ग्रोथ जो राइज है वो जल्दी हो सके, जल्दी आप राइज कर सके, तरक्की पा सके। माँ के स्वास्थ्य का आपने खास ख्याल देना है, माँ की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है और ना ही संबंधों में नाराज़गी लानी है। माँ से लाड व प्यार की उम्मीद तो आप कर रहे हैं, साथ साथ
डांट से भी निपटने के लिए रहें तैयार। आज काफ़ी नैतिक होने वाले हैं आप, मॉरलिटी के भाव जागेंगे, हर चीज़ में ये सही है ये गलत है यही बातें करने वाले हैं। और ये दिन आपको कोई खुशी देकर जाने वाला है, कोई व्यक्ति या फिर कोई बात आपके चेहरे पर देकर जाएगी आज मुस्कान। बारी आती है सैजिटेरियस यानी धनु राशि की। आज तो दोस्त को आपके कोई परेशानी आ सकती है या फिर दोस्ती में कोई परेशानी आ सकती है, यानी संबंधों में कोई दिक्कत आ सकती है। आपको कहा जाता है दोस्ती को दोस्ती रहने दे, किसी बात की वजह से दुश्मनी में ना बदलने दे इस दोस्ती को आप। साथ ही आज के दिन अपनी सोचों को, अपने ख्वाबों को साकार करने के लिए पूरी तरह से जुटने वाले हैं आप। जो भी आपके ख्वाब हैं वो साकार हो जाएं, इसके लिए बाय हुक और क्रुक कोई भी तरीका अपनाएंगे, हर तरीके पर नज़र डालेंगे, यानी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो आप ख्वाब बनाए बैठे हैं बस आपने तो उन्हें साकार करना है, यही होगी आज आपकी मंशा। पूरे जोश व उल्लास के साथ हर काम में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कहा जाता है आगे तो आप पूरे जोश उल्लास के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जो चलना है, जो राह है आगे, उसमें आपको स्टेडी रहना है, यानी आगे बढ़ के जोश उल्लास के साथ थोड़े कदम चल के रुकना नहीं है, बल्कि स्टेडी और स्थिर रह के लंबी देर तक चलना है आपने, ताकि जब तक आपको कामयाबी ना मिले आपने रुकना नहीं है। बारी आती है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। आज तो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर थोड़ा स्ट्रेस सा छाता हुआ नज़र आ रहा है। किसी चीज़ के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत है जिसमें थोड़ी कमी महसूस कर रहे हैं आप, उस फंड्स को बढ़ाने के लिए प्लान्स बनाएंगे आप। साथ ही आज के दिन दूर रहते हुए परिवारजनों से बातों मुलाकात हो सकती है, लेकिन परिवार में आपको कहा जाता है आपसी सामंजस्य बनाकर रखना है। हमेशा मैं कहती हूँ एक ही वृक्ष की अलग अलग टहनियाँ हैं आप, इसलिए अगर आप सब एक साथ मिलकर रहेंगे तभी आपके परिवार की और इस वृक्ष की शोभा बनी रहेगी, तो इस एकता को आपने बनाकर रखना है। साथ ही आज के दिन बगैर देखे बगैर परखे किसी पर विश्वास नहीं करना है, किसी काम में आगे नहीं बढ़ना है, अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना है, अपनी समझने और देखने की जो पावर है, जो तरीका है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना है। साथ ही आज के दिन धीरज से आपने काम लेना है, सिचुएशन चाहे जैसी मर्जी हो, धीरे धीरे रहे मना, धीरे सब कुछ होए, और आज ये धैर्य ही आपके काम आने वाला है। खाने पीने की आदतों पर आपने अपनी सुधार लाना है, तभी फिट एंड हेल्दी रह सकेंगे आप। बारी आती है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। आज तो काफ़ी स्टेटस कॉन्शियस होने वाले हैं आप, आपकी समाज में क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, यही सोच विचार आएंगे कि इसको कैसे और अच्छा बना सके। आपके लाइफस्टाइल से, आपके व्यवहार से आज कोई इन्फ्लुएंस होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी पर आपकी बातों का, आपके स्टाइल का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। काम में आपको किसी चीज़ का हेड बनाया जा सकता है, किसी प्रोजेक्ट का हेड बनाया जा सकता है। साथ ही आज अपनी अहमियत जताने वाले हैं सबको आप, कि आपके बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता। ये अपनी अहमियत, अपनी इम्पोर्टेंस सबको जताएंगे, अपने नज़रिए से ही काम करेंगे और अपने नज़रिए को ही इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं आप। साथ ही आज काफ़ी आउटगोइंग रहेंगे, आपके काम बनेंगे, अपनी बातों को आगे लेकर बढ़ाएंगे। जो भी आपने काम या जो भी प्लान सोचा है या फिर जो भी सोचा है किसी से बात करने के लिए, तो आज आगे बढ़कर वो काम पूरा करेंगे, या वो बात जो आपके मन में थी उसे आगे करेंगे आप। आपको कहा जाता है आज मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की मूर्ति से, जो सिंदूर वाली मूर्ति होती है, उससे अगर तिलक लगाकर निकलेंगे तो ये दिन आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा, आपके हिसाब से चीज़ें हो पाएंगी। बारी आती है आखिरी राशि पाइसेस यानी मीन राशि की। आज तो आपने हुए घाटे की भरपाई करनी है, यानी ये दिन आपको कहता है अपनी तरफ से जो भी नुकसान घाटा है उससे बचें, और अगर हो चुका है तो उसकी भरपाई आज आपको करनी पड़ सकती है। चालान से आपने बचना है, आपने गलतियों पर अपनी नज़र रखनी है, चाहे वो ड्राइविंग करते हुए, चाहे वो दफ्तर में कोई काम करते हुए, या फिर संबंधों को निभाते हुए, नहीं तो आपको सज़ा, पेनल्टी या नाराज़गी से गुजरना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय में है तो कोई दिक्कत आ सकती है, आपको कहा जाता है अपने कागजात की तैयारी रखें, शिपमेंट आने में थोड़ी देरी लग सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए अपनी प्लानिंग को उस हिसाब से ही कर चलें आप। संबंधों में किसी से आज दूरी छा सकती है, आपको कहा जाता है अगर संबंधों को संभाल कर रखें अपने, क्योंकि असली दौलत इंसान की ये नहीं होती कि कितना धन उसके पास है, दौलत असली ये होती है कि कितने संबंध उसने जीवन में कमाए हैं। तो बस इन संबंधों को आपने संभाल कर रखना है। चलिए जानते हैं आज आपका मूलांक, आपका गुड लक नंबर आपके लिए क्या कह रहा है। सबसे पहले लेते हैं मूलांक 1।
आज तो आपको कहा जाता है आपकी बातों को, आपके डिसीजंस को या आपके काम को कोई अपोज कर सकता है, इसलिए आपने देना है ध्यान। साथ ही आज के दिन पैसों के मामले में जो भी आपकी लापरवाही है, हिसाब का ना लिखना या फिर हिसाब को हिसाब से ना खर्चना पैसे को, ये कोई चीज़ दिक्कत दे सकती है। धन के मामलों में परेशानी आ सकती है अगर आपने करी लापरवाही। मूलांक 2, व्यवसाय में या छात्र हैं तो पढ़ाई में आधी परेशानी से आपको निजात मिल सकती है अगर डटे रहे आज आप, यानी आज आपने डटे रहना है, रुकना नहीं है, परेशानी का हल जरूर निकलेगा। साथ ही आज के दिन दोस्त की या अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से कुछ निवेश कर सकते हैं आप। मूलांक 3, आज तो आपको कहा जाता है आपने किसी भ्रम में, डाउट में नहीं रहना है। खास धन के मामलों में क्लैरिटी पर चलना है, श्योरिटी पर चलना है ताकि कोई नुकसान ना उठाना पड़े। साथ ही आज के दिन आपने किसी पर डिपेंड नहीं करना है, काम में किसी पर डिपेंड ना करें क्योंकि आज आपकी कोई उम्मीद टूट सकती है। मूलांक 4, पुराने किसी निवेश को लेकर छा सकते हैं डर के भाव। साथ ही व्यवसाय में किसी कमजोरी को लेकर आज आपके मन में थोड़ी चिंता छा सकती है। आपको कहा जाता है डर और चिंता में नहीं पड़ना है, अपनी तरफ से सही कर्म करें और गलती में लाएं सुधार आप। मूलांक 5, आज आपके कुछ काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की मदद आज आपको मिल सकती है। साथ ही कोई पेमेंट आपकी अटकी हुई थी तो आज आपको मिल सकती है, अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें धन को लेकर आज। मूलांक 6, आज कर्ज को लेकर चिंता छा सकती है। अगर अप्लाई किया हुआ है लोन के लिए तो परेशानी आ सकती है, कागजात रखने हैं पूरे। आज बॉस से आपको अपने हाई अप से कुछ सुनने को मिल सकती है, तो क्यों ना पहले से ही अपनी कमजोरियों पर रखे नजर आप। मूलांक 7, आज आपको कहा जाता है हानि व नुकसान से व घाटे से बचना है आपने, यानी व्यवसाय में और धन के मामलों में पूरी एहतियात से चलना है आपने आज। साथ ही खो सकती है, मिसप्लेस हो सकती है, कोई वस्तु खराब हो सकती है, इसलिए अपनी तरफ से हर इम्पॉर्टेंट, महंगी या महत्वपूर्ण वस्तु को संभाल कर रखें। मूलांक 8, व्यवसाय में बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए दिन। रहे फर्म आप, कोई कॉन्टैक्ट आपको क्लिक कर सकता है और धन लाभ होने के भी हैं आसार। बारी आती आखिरी मूलांक 9 की। आज व्यवसाय में तरक्की के लिए, उन्नति के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने पड़ सकते हैं। ये कॉम्प्रोमाइजेज अपनी प्रायोरिटी को देखकर ही करें आप, ताकि बाद में पछतावा ना हो। साथ ही आज वाहन संबंधित परेशानी से रहना है बचकर। चलिए जानते हैं आज फीमेल ब्रिगेड में कौन सी है वह नारी जो आपके लिए लक लेकर आई है। जी हाँ, आज आपकी लेडी लक बनने वाली है आपकी सहेली। आपकी जो भी क्लासमेट है तो आपकी क्लास में जो सहेली है वो, या अगर आप काम करते हैं या घर में आपके आस पड़ोस में जो भी आपकी सहेली आपको सबसे अच्छी लगती है वह रहने वाली है आपके लिए लकी। तो उससे बात करें, विशेष लेकर इस दिन की शुरुआत करें आप और अपने दिन को बनाएं लकी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप मुझे अपने सवाल और अपने सुझाव मेल कर सकते हैं mail@newsexpresstv.net पर। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक रखिए अपना